देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता। हम यहाँ पर बैठे हैं किसी मनुष्य का वचन सुनने के लिए नहीं, वरन आपका वचन जो जीवन है, जो सत्य है, जो सब कुछ है हमारे लिए। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता, एक जीवित बलिदान के तौर पे पिता परमेश्वर, कि आप हमारे द्वारा अपना अनुग्रह प्रकट कीजिए पिता। आपका अनुग्रह के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल के रखिए, ताकि हमारा जीवन वैसे के वैसे ना रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब आदर गौरव और जलाल आपको ही मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन। खुशखबरी ये था कि मैं सोच रहा था पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक हम लोग जाएंगे। उससे भी ज़्यादा खुशखबरी ये है कि पहले वचन छोड़ेंगे नहीं आज। समझ में आया कि नहीं आया? सोचे थे कि 10 वचन साथ में लेंगे, पर नहीं पॉसिबल है, पहले वचन पे ही अटक के रहेंगे। ठीक है? ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? हमारा अद्भुत उद्धार। सब लोग बोलो, अद्भुत उद्धार, इनक्रेडिबल सल्वेशन। ठीक है? हमारे अद्भुत उद्धार के बारे में 4 पड़ाव है या 4 सत्य है। सबसे पहला सत्य है अद्भुत गहराइयों, अद्भुत गहराइयाँ। दूसरा अद्भुत ऊंचाइयाँ। सब लोग बोलो, अद्भुत ऊंचाइयाँ। तीसरा अद्भुत अनुग्रह, और चौथा अद्भुत कार्य। समझ में आया? ये है हमारा अद्भुत उद्धार का पूरा संदेश, पूरा सुसमाचार इन 4 मुद्दों पे टिका। ठीक है, सबसे पहले इफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए। थैंक यू फादर। इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परफेक्ट। वहां पर क्या लिखा है? उसने किसने? परमेश्वर ने। ठीक है, क्योंकि पहले हमें बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ क्या किया। मृत्यु से उनको जिलाया, पहला, और दूसरा उनको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। क्या? सब प्रधानों, सब अधिकार और सब सामर्थ और सब सर्वनाम से ऊंचा, डोमिनियन, सब हुकूमत से और सब नामों से ऊंचा रखा है। ठीक है? परमेश्वर के सामर्थ का परिमाण या प्रमाण ये था कि उन्होंने यीशु के साथ क्या किया। और अब पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ का प्रमाण ये भी है कि उसने आपके साथ क्या किया। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह के साथ किया, यीशु मसीह में हमारे साथ भी वैसा ही अपना शक्ति और सामर्थ का प्रदर्शन किया। तो इसलिए पौलुस कह रहा है 2 चीज़ों के लिए, 2 जनों के लिए। सबसे पहले जन ऐसे सोचते हैं कि हाँ, हमें उद्धार मिला है ना, बस ठीक है ना, हमें ऊंचाइयों में हम बैठे हैं, बस ठीक है। पर भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए थे, किस हद से वो आए थे, किस कीचड़ से वो आए थे, कौन से गहराइयों से वो आए थे। समझ में आया कि नहीं आया? किस दलदल से आए थे, किस मृत्यु से बाहर आए थे। तो पौलुस उनको बताना चाहता है और जताना चाहता है किस कीचड़ से वो बाहर आए, ताकि वो जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का उनको आदर रहे। समझ में आया? क्योंकि अगर आप भूल जाते हो कि आप कहाँ से आए हो, तो आप में घमंड आ जाता है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप में घमंड आए। लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? है ना? कुछ अमीर लोग बन जाते हैं, वो भूल जाते कि कहाँ से वो लोग आए थे, और दूसरों के साथ वो लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। कभी मत भूलना कि आप कहाँ से आए हो। पौलुस ये जताना चाहता है। दूसरे उन लोगों को जताना चाहते हैं जो सोच रहे, अरे वाह, इतना सामर्थ मिला है, इतना शक्ति मिला है, 5 प्रकार का सामर्थ मिला है यीशु मसीह में, वाह, हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। शायद से वो बहुत प्रार्थना, बहुत बाइबल पढ़ने के बाद, उपास प्रार्थना करने के बाद फिर वो सब कुछ मिलेगा।
उसको कहते हैं सेकंड अनुभव, दूसरा अनुभव जो प्रचार होता है बाहर, कि एक अनुभव होता है आपका उद्धार, दूसरा अनुभव होता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। पौलुस यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है जिसमें तुमने जब विश्वास किया ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है। मतलब जब आपका उद्धार हुआ, भले ही आपको कुछ लगा नहीं, फिर भी आपके साथ ये सब कुछ हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत सारे जन यीशु मसीह को अपनाते हैं, कोई तूफान नहीं आता है, कोई थंडर नहीं होता है, कोई ऐसे बाल रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, और सोचते क्या हुआ, यीशु मसीह को बस ऐसे ही अपना मुंह से यीशु मसीह मेरा प्रभु, बस मेरे साथ कुछ इतना तो नहीं हुआ। हम लोग गवाही सुनते हैं, हम मरने के इस पे थे, हम हॉस्पिटल में थे और प्रभु यीशु स्वयं हमारे हॉस्पिटल में आए और हमको जिलाए, बहुत कुछ सुनते हैं, पर हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमको लगता है कि हमारा उद्धार जो है सस्ती वाली है, थोड़ी कम वाली है। उनका उद्धार जो है, इसलिए वो इतने जुनून से जा रहे बाहर प्रचार करने के लिए, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया है ना। जो हॉस्पिटल से उठकर बड़े बड़े पास्टर जो बोलते कि हम हॉस्पिटल में थे, हम मरने वाले थे, यीशु मसीह ने हमें जिलाया, और वो जाके बड़े प्रचारक बन जाते हैं। पर हम जो साधारण रीति से यीशु को अपनाते हैं, हमको लग रहा है कि हमारा जीवन में सामर्थ्य नहीं है, पर गलत है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है ये सारा 5 प्रकार का सामर्थ आप में कब आया? आपके कुछ करने के वजह से नहीं, अनुग्रह से ही आपको ये सारे के सारे सामर्थ और सब कुछ मिल गया। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से, अनुग्रह की वजह से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप करते हो तभी आपको इसका ज्ञान और ज्यादा होता है कि आप कौन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक लड़की अगर है, अगर वो लड़के जैसे बिहेव करेगी, मतलब लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़कों जैसा बाल काटना। हमारे ऑफिस में एक है टॉम्बॉय, ऑफिस में है दादा जैसे चलती है, और हमको लगता है कि ये दादा ही है, एक लड़का है, ये तो लड़की है। समझ में नहीं आता क्योंकि बाल कटे हुए और सब लड़के वाले कपड़े पहन के आए, तो वो लड़का है कि लड़की है? लड़की है। पर अगर वो लड़की जैसे व्यवहार करने लगी, सीखने लगी कि लड़की कैसे चलते, कैसे बैठते, कैसे उठते, कैसे, फिर वो और लड़की बनती जाएगी। एक बार एक साउथ अफ्रीका के जंगल में एक छोटे से बच्चे ने अपने बाप को देखा कि उसने अपने माँ का मर्डर कर दिया बच्चे के आंखों के सामने। वो इतना डर गया था कि ये छोटा सा बच्चा जो है वो भाग गया जंगल में। जंगल में भागने के बाद, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसको पता नहीं था क्या खाने का क्या पीने का, वहाँ बंदर मालूम है ना, मंकी, बंदरों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। किसने? बंदरों ने उनका ख्याल रखा। और जब किसी औरत ने उसको, जंगल में जा रहा था, कि जंगल में जा रही थी, किसी औरत ने उसको देखा तो वो पूरा बाल उसके शरीर पे, और वो 4 पैर पे ऐसे, मतलब घुटनों पे चल रहा था। उसको पता ही नहीं था कि सीधा होके चलना पड़ता है। फिर उनको पकड़ के उन्होंने सिटी में लाए, शहर में लाए, और उनको सिखाने लगे। उनके नाखून काटे, उनके बाल सब ये किए, और उनको सिखाने लगे सीधा खड़ा होना, कैसे बात करना। वो बात भी नहीं करता था क्योंकि वो सिर्फ बंदर का भाषा जानता था। सत्य कहानी है। उनको सिखाना पड़ा, और आदमी कैसे बनने का, वो आदमी पहले से था। वैसे ही पौलुस कह रहा है कि जब आपका उद्धार हुआ है, आप ऑलरेडी यीशु हो। जब आप और प्रार्थना करते हो, और बाइबल पढ़ते हो, और चर्च में आते हो, और फास्टिंग करते हो, और टंग्स में बात करते हो, आपको पता चलता है यीशु के जैसे कैसे चले, कैसे जिए, कैसे कार्य करे। समझ में आया? तो यीशु के तरफ से, परमेश्वर के तरफ से, पवित्र आत्मा के तरफ से सब कुछ आपको दिया गया है। आप परिपूर्ण हो यीशु मसीह में। बाइबल कहता है आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई भी कमी नहीं है। परमेश्वर मुझे आशीष दो, ये गलत प्रार्थना है। परमेश्वर मुझे आशीषित बनाओ, ये भी गलत प्रार्थना है। परमेश्वर मैं आशीष का कारण हूं लोगों के लिए, ये सही प्रार्थना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ भी मांग नहीं सकते हो परमेश्वर से, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया गया है। यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर कहा समाप्त हुआ है, इट इज फिनिश्ड, मतलब उसका मतलब क्या है?
अब कुछ और बाकी नहीं रहा। जब परमेश्वर ने पूरे सृष्टि का रचना किया तभी आराम किए और बोले इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ है, पूरे सृष्टि का रचना समाप्त हुआ है। और जब यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, हमारे उद्धार के कारण हमारे पापों के कारण वो मारे गए, तभी उन्होंने कहा क्या, इट इज फिनिश्ड, मतलब आपका उद्धार समाप्त हुआ है, कंप्लीट हुआ है, अब आपको उद्धार मिल सकता है पूरी तरीके से। लोगों को लगता है कि हमारा जीवन उद्धार एक छोटा सा लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, किंडरगार्टन है, केजी है, केजी क्या है, केजी। बच्चे को भेजते हैं ना स्कूल में केजी में, और हमको लगता है और बड़ा होके हम लोग 12वीं में जाएंगे। नहीं, आपका उद्धार जो है सबसे बड़ी चीज है, बाकी सब तो उसके बाद आता है। आपके उद्धार को हल्के में मत समझो, आपके उद्धार को कम मत समझो। आपका उद्धार जो आपने यीशु मसीह को अपनाया है ना, वो उस चीज ने आपके पूरे जीवन के दिशा को बदल दिया है। आप नरक जा रहे थे, पता है कि नहीं आपको, या अनजान थे इस सत्य से कि आप नरक जा रहे हो। नरक पता है क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूं 2 मिनट के लिए अपना हाथ गैस के ऊपर रखो, आग के ऊपर रखो, और देखो कितना देर तक आप रह सकते हो वहां पे। अनंत काल तक आपको अग्नि में जलना पड़ेगा, अनंत काल तक। वो नरक होता है। यीशु को बस केवल अपने मुंह से बोलना, कबूल करना और अपने हृदय से विश्वास करना, उसने आपकी जिंदगी के अनंत काल के दिशा को बदल दिया है। पौलुस कह रहा है इस बात को आप भूलना मत। जिंदगी भर भी आप सिर्फ उद्धार के लिए धन्यवाद दो ना, वो भी कम है। और क्या आप परमेश्वर से मांग सकते हो? परमेश्वर आपने उद्धार दिया ना मुझे, वो ही काफी है। और आपको पता है बाहर के लोग जो है ना, अगर उनके लिए थोड़ा भी करो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ भी करते ना, वो जिंदगी भर उनके कर्जदार रहते हैं। बोलते आपने मुझे इतने बड़े कर्ज से बचाया है, जिंदगी भर मेरा जीवन आपके हवाले। सेवक बन के रह जाते हैं इन लोगों का। भले वो कुछ और ना करे उनके लिए, वो एक चीज करेंगे ना, वो लोग जिंदगी भर कर्जदार रहते हैं। परमेश्वर का एक ही चीज काफी था। और आपका क्या औकात है कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाओ कि आपका पंखा नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा ये नहीं है, मेरा वो। क्या औकात है आपका? बस इतना काफी था कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया। परमेश्वर तो आपको संभालते भी है, सब कुछ देते भी है, प्यार भी करते हैं। और हम यहाँ पे मुंह उठा के, क्योंकि हम भूल जाते किस दलदल से हम आए थे, हम भूल जाते किन गहराइयों से हम आए थे, और परमेश्वर ने किन गहराइयों से हमें उठाया। वापस से वो वर्स पढ़ो जो पौलुस कहना चाहते हैं वहां पे, और उसने तुम्हें, इफिशियंस 2:1, और उसने तुम्हें भी तुम्हें, सब लोग बोलो मुझे, सब लोग बोलो मुझे। उसने मुझे क्या जिलाया। जिलाते किसको है? मतलब मैं मरा हुआ था। कब? मुझे तो नहीं लगा। आपको लगा कि आप मरे हुए थे? कभी लगा था? आपको लगा था कि आप मरे हुए थे? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। ये मरा हुआ क्या है? मरे हुए आदमी का कम्युनिकेशन कट हो जाता है। कम्युनिकेशन मतलब वो बात नहीं कर सकता है, बातचीत बंद हो जाता है। किससे? जो जिंदा है। कभी लाश के सामने खड़े हुए, कोई लाश ने बात किया आपसे? बात करेगा तो आप चौंक जाओगे, भूत भूत भूत, भागोगे वहां से। समझ में आया कि नहीं आया? मरे हुए का सबसे पहला प्रमाण चिन्ह यह है कि वो बात नहीं कर सकता है, वो कम्युनिकेट, बातचीत नहीं कर सकता है उनसे जो जिंदा है। जब हम मरे थे, हम यीशु मसीह और परमेश्वर के उन बातों को समझ नहीं पाते थे। वो सब बातें हमारे लिए कुछ महीने का नहीं रखता था। हम मरे हुए थे। बाहर के लोगों को देखो, उनके आप सोचते कभी कि एक अन्य जाति को या कोई जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको कितना सुसमाचार दो फिर भी वो सुनते क्यों नहीं है? उनको फर्क नहीं पड़ता है नरक और स्वर्ग का। 2 जैन दोस्त थे मेरे स्कूल में, मैंने सर इतना ये कर दिया उनके पीछे
कि भाई नरक और स्वर्ग है। बोला तुमने देखा क्या? मुझे पूछ रहे। मैंने बोला तुम्हारे पास दिमाग है क्या? तुमने देखा क्या? ऐसे ही झगड़ा करते थे वो लोग, बात मान ही नहीं रहे थे। बार बार मैं जाता था उनके पास बोलने के लिए, बार बार उनको सुसमाचार देता था, वो सुनते ही नहीं थे। 2 जैन लोग थे, अभी बहुत बड़े ज्वेलर्स बन गए। बार बार उनको सुसमाचार देता, मुझे समझ में नहीं आते थे कि ये लोग सुसमाचार अपना क्यों नहीं रहे। तभी मैं स्कूल में था, 7वीं कक्षा में। स्कूल में भी आप सुसमाचार बोल सकते हो अपने दोस्तों को, डरने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग मरे हुए हैं, उनको ये बातों से कोई ये नहीं है, लगाव नहीं है, उनको समझ में नहीं आती ये बातें। एक मरे हुए इंसान के सामने आप कुछ भी डालो, कुछ भी कहो, वो सुनने वाला नहीं है। जान लो ये मरे हुए लोग हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उन पे नहीं होता है, वो आपके बातों को सुन नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के उस प्रकाश को और उस अनुग्रह को अपने द्वारा इतना चमकाओ कि उनके आत्मिक आंखें खुल जाए और वो सत्य को पहचाने। आपके बातों से नहीं, आपके कार्य से, आपके जीवन से उनको दिखाओ सुसमाचार क्या होता है। कितना लेक्चर दोगे? कितने जनों ने कोशिश किया, झगड़ा ही होता है और कुछ नहीं होता है। वो अपना बोलते हैं, आप अपना बोलते हैं। एक तो हिंदू के साथ और एक तो मुस्लिम के साथ, दोनों के साथ झगड़ा करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैंने दोनों के साथ झगड़ा करके देखा, कभी आप जीतते नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया। हमारे पास कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मुस्लिम के पास क्या है? अल्लाह ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 कैसे हो सकता है? एक ही है। तो इसमें उनके साथ नहीं जीतते। और दूसरा, हिंदू में क्या होता है? करोड़ों है। हाँ, उसमें 3 भी और डाल दिए चलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता। हाँ ठीक है ना, हमको क्या फर्क पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? शैतान ने इन दोनों को ऐसा बना दिया, ये दोनों धर्म को ऐसा बना दिया कि आप अपना जाओगे ना बोलने के लिए, वो लोग बोलेंगे हमारे में भी है। आपको पता है मरियम ने कुंवारी जन्म दिया। आपको पता है हिंदू में भी है कुंवारी जन्म। किसका? कुंती, कर्ण का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब जगह कहानियां है, शैतान ने फैलाया ताकि क्रिस्ती का जो मूल ये कहानी है या ये जो सत्य है वो फीका पड़ जाए। फर्क सिर्फ पड़ेगा आपके जीवन से। जब वो लोग आपके जीवन को देखेंगे, आपके सुसमाचार को वो विरोध नहीं कर सकते हैं, उनको स्वीकारना ही पड़ेगा। तो सुसमाचार को अपने जीवन के द्वारा उनसे बांटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर लिखा है, और उसने तुम्हें जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किसके कारण हम मरे हुए थे? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने जिलाया। साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है, कैंसर का 4 स्टेज होता है। कैंसर का 4 स्टेज होता है। स्टेज 4 अगर कहते हैं तो बोलते हैं कि वो बंदा कभी भी मर सकता है। ठीक है? कैंसर का पहला स्टेज होता है, छोटा सा गांठ होता है आपके या किसी के बदन में, छोटा सा गांठ होता है। कैंसर उसको कहते हैं इनिशियल स्टेज, अर्ली स्टेज, उसको कहते हैं अर्ली स्टेज। फिर लोकलाइज स्टेज। लोकलाइज स्टेज मतलब इर्द गिर्द के चीज़ों को वो अफेक्ट करता है, मतलब वो थोड़ा बढ़ता है, वो गांठ जो है बाजू बाजू में बढ़ता है, फिर फैलता है। फिर उसके बाद कहते हैं द थर्ड स्टेज बोलते हैं रीजनल स्टेज। रीजनल स्टेज मतलब वो और ज़्यादा बढ़ जाता है पूरे शरीर में। और आखिरी वाला स्टेज कहते हैं द लास्ट स्टेज, जो कहते हैं कि ही इज ऑन स्टेज 4 कैंसर, कि वो मरने वाला है, उसको कहते हैं स्टेज 4। क्या कहते हैं? स्टेज 4। पौलुस ने यहाँ पर कैंसर वाले पाप के बारे में भी 4 पड़ाव बोले हैं। कैंसर वाले पाप के बारे में, पाप भी कैंसर के जैसा है, शुरू होता है छोटे से और बढ़ते जाता है। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? लत का मतलब क्या है मालूम है? क्या लत, किसी चीज़ का लत होता है मतलब मालूम है क्या है? वो कैंसर बढ़ चुका है, वो चीज़ का कैंसर, वो पाप का कैंसर बढ़ चुका है। कोई ऐसा ही लत बन जाता है क्या? कोई ऐसा ही लत लग जाता है कि छोटे में शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है ना, थोड़ा 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 कर करके फिर बड़ा हो जाता है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे थे जो पहले सिगरेट फूकते थे, 1 फूकते थे, अब 3-4 पैकेट दिन में फूकते। कैसा हुआ ये? 3-4 पैकेट एक ही दिन में फूकने लगे क्या? नहीं,
पहले शुरुआत छोटे से किया और फिर बड़े बड़े। इसलिए जब आपका जो आदत, अगर किसी का आदत गंदा है, जब वो छोटा है तभी वो उखाड़ के फेंको। कैसे पता चलेगा कौन सा आदत अच्छा है, कौन सा आदत गंदा है? कैसा पता चलेगा? वचन से। अगर वचन के खिलाफ आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, उसको उखाड़ के फेंक दो। ठीक है, तो पौलुस कहता है पाप का भी 4 स्टेज होता है। पाप का भी 4 स्टेज होता है, पर वो शुरुआत करता है स्टेज 4 से। वो शुरुआत कहाँ करता है? स्टेज 4 से। स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1। पड़ाव 4, पड़ाव 3, पड़ाव 2, पड़ाव 1। कैंसर का कैसा है? छोटे से शुरू होता है, बड़े तक, मृत्यु तक चले जाता है। पौलुस यहाँ पे इन 3 वचन में पाप का 4 स्टेज बता रहा है। किसका? किसका? शुरुआत होता है मृत्यु से। पौलुस ने यहाँ पे कहा ना 3:1 में, 2:1 में, क्या? तुमको जिलाए जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये आपका हश्र है, ये स्टेज 4 है। पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी क्या है? सब लोग हैं मेरे साथ? पाप का मजदूरी क्या है? आप पाप करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग हैं मेरे साथ? आप पाप करोगे तो आपको मृत्यु ही मिलेगा। तो पौलुस ने कहा मृत्यु में तुम थे क्योंकि तुम पाप कर रहे थे। मैं सिखा रहा हूं आपको आज पाप क्या है। ओके, थैंक यू फादर। दुनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? सबको लगता है ना दुनिया बाहर बहुत खराब हो रही है ना। लोग लड़कियों को जला रहे हैं, काट रहे हैं, उबाल के फेंक रहे हैं, है ना। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, है ना। सोसाइटी में देखो तो वहाँ पर भी बहुत समस्या है ना। परिवार में देखो तो वहाँ पर भी बहुत समस्या है। आप में देखो तो आप में भी। उसको सीधा करना है। दुनिया का हश्र क्या है? नंबर 1, दुनिया लॉस्ट है। दुनिया क्या है? खोया हुआ है। लूक 15 के अनुसार खोया हुआ है। दूसरा, दुनिया जो है अंधी है, अंधे है, वो देख नहीं सकते हैं, वो सत्य को देख नहीं सकते। ये कहाँ पर लिखा है? 2 कोरिन्थ 4:3-4। 2 कोरिन्थ 4:3-4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, दुनिया अंधकार से प्यार करता है। किससे? यीशु मसीह ने कहा, अच्छा ये जॉन 3:19-20, ठीक है। जॉन चैप्टर 3:19-20 मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जॉन 3:19-20 यीशु मसीह ने कहा जो अंधकार से प्यार करते हैं, जिनके काम अंधकार के हैं, वो सत्य के पास आना नहीं चाहते हैं, वो रोशनी के पास आना नहीं चाहते हैं। जिनके काम अंधकार के हैं, सब लोग बोलो अंधकार के हैं। कितने जन जब पूरे गुस्से में है तभी बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। क्यों? गुस्से में बाइबल पढ़ते हो? क्या बात है, अद्भुत। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र। जब आप कुछ अंधकार वाले चीजें कर रहे हो, जब आप गलत राह पर जा रहे हो, आप रोशनी या प्रकाश के पास नहीं आओगे, आप प्रार्थना में नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको मालूम है पवित्र परमेश्वर के सामने आपका नंगापन दिखता है। इसलिए आदम छुप रहा था और परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है? मैं नग्न हूं परमेश्वर, मैं रोशनी से छुप रहा हूं, मैं तेरे प्रकाश से छुप रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया, मैं प्यार करता हूं अंधकार से। बाहर के लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका काम बुरा है। बोलते हैं, सुनते हो क्या? बोलते हैं पहले परमेश्वर को चमत्कार करने दो फिर हम आएंगे। अच्छा, डॉक्टर को बोलते हो क्या पहले चमत्कार करो फिर हम आएंगे दिखाने? हाँ, पहले वही से ठीक करो हमको फिर हम आएंगे दिखाने के लिए। ये क्या सेंस बनता है क्या? हाँ, जब आप हिंदू बन रहे थे तभी आपने बोला था क्या आपके देवताओं को वहाँ पे जो भी है, हाँ पहले तुम चमत्कार करो फिर हम आएंगे? नहीं,
अभी तुमको बहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम अंधकार के हैं। आपको डर लग रहा है कि प्रकाश के पास जब आओगे आपके कार्य सब दिखेगा, नग्न हो जाओगे। आपको पता है छोटा बच्चा जब नंगा है वो भागता किसके पास है? मुझे कपड़े पहनाओ, मेहमान आ गए, मेरा सब इज्जत चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर गलती हो गया मुझसे, परमेश्वर मैंने ये किया, गलती हो गया मुझसे, मुझे ढको अपने प्यार से। भागो मत परमेश्वर से। कहाँ छुपोगे? परमेश्वर बेवकूफी है, परमेश्वर से छुप रहे हो। वैसे ही छोटा बच्चा जो छुपने की कोशिश करता है उसका पूरा बदन बाहर है, सिर्फ मुंडी अंदर है, और अपने मम्मी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी बोल रही है तेरा पूरा बदन दिख रहा है मुझे। कहाँ छुपोगे मुझसे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर से नहीं छुप सकते हो। पूरा दुनिया जो है यहाँ पर लिखा है अंधकार से प्यार करते हैं, लत है उनको अंधकार का, वो छोड़ नहीं सकते अंधकार को। नेक्स्ट, पूरा दुनिया जो है बीमार है। मार्क 2:17, पूरा दुनिया जो है बीमार है। कौन सी बीमारी है उनको? कोरोना से भी बदतर वाला बीमारी। कौन सा? पाप का। पूरा दुनिया बीमार है। पूरा दुनिया जो है क्रोध के बच्चे है। क्रोध के बच्चे है। क्रोध के बच्चे क्या बोलते हैं उसको? क्रोध की संतान। इफिशियंस 2:3, क्रोध के संतान है, मतलब क्रोध के हकदार है। वो लोग क्रोध के अंदर है, वो उनको क्रोध होगा, उन पे क्रोध होगा। किसका क्रोध? किसका प्रकोप? परमेश्वर का। पूरा दुनिया ऐसा है, उनका हश्र ऐसा है। और लास्टली पूरा दुनिया जो है किसके वश में है? अंधकार के वश में है, शैतान के वश में है। उनमें से आप लोग भी थे। आप लोग प्यार करते थे अंधकार से, पर एक दिन आपने तय किया कि नहीं, मुझे उजियाले के पास आना है, मुझे रोशनी के पास आना है, मुझे यीशु मसीह के पास आना है। और आप आए यीशु मसीह के पास और आपने यीशु को अपनाया। गुड। टाइटस 3:3 ओपन। थैंक यू फादर। तीतुस उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। तीतुस उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। एक मिनट, हम भी पहले क्या थे? क्या थे? अभी क्या है? बुद्धिमान। विश्वास से कह रहे कि पता है बुद्धिमान है। दुनिया अभी भी क्या है? निर्बुद्धि। आप मत सोचो कि ये वाले बुद्धिमान है। आप उनके बातों को सुनते हो, आपको लगता है अरे कितना बुद्धि है इन लोगों के पास। मैं इनका बातें सुन रहा था। किसका? सिस्टर शिवानी, किसी को मालूम है? ब्रह्म कुमारी की। सफ़ेद साड़ी पहनती है, टीवी में आती थी। उनके बातें सुनता था ना, हाँ इतना बुद्धि है इन लोग। नहीं, निर्बुद्धि है। क्या है? निर्बुद्धि। ओके, आगे नेक्स्ट। और आज्ञा न मानने वाले। आज्ञा न मानने वाले। किसके आज्ञा न मानने वाले? परमेश्वर के। और आगे आगे। और भ्रम में पड़े हुए। और भ्रम में, उनको भ्रम है। किस चीज का भ्रम? कि उनका रास्ता सही है। उनको पूछो कि ये रास्ता कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा क्या? हमारे माँ बाप ये करते आए हैं, हमारा दादा दादी करते आए हैं। तो वो लोग बिना पंखे के भी रहे हैं, तुम बिना पंखे के रहो ना। वो लोग बैलगाड़ी से जाते थे, तुम भी बैलगाड़ी से जाओ। ट्रेन पकड़ते क्यों हो? वो लोग करते तो तुम क्यों नहीं करते हो? आगे नेक्स्ट। और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। दासत्व में थे, अभिलाषाओं के। सुख विलास। अभिलाषाओं और सुख विलास। जो सुकून आता है ना पाप करके, भड़ास निकाल के, है ना, बहुत मजा आता है। पर पाप करने के बाद आंखें जैसे खुल जाती है, अरे यार मैंने क्या किया। प्रोवर्ब्स में लिखा है, आदमी रात के समय में नशा करता है, जब सुबह उठता है उसको लगता है कि सांप ने काट लिया। ऐसा मेरे साथ क्या हो गया? होता है। कहाँ हूं मैं? पाप ऐसा ही है।
आपको उस समय में बहुत सुकून लगता है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब अच्छा लग रहा है, पर आपको पता नहीं है कि वो एक अजगर के जैसा है। अजगर क्या करता है? लपेट लेता है। धीरे 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 धीरे, पहला काटता नहीं है, पहला आपको ये नहीं करता है, धीरे धीरे अपने आप को आपके बदन के इर्द गिर्द लपेटता रहता है, लपेटता रहता है, लपेटता रहता है, और अपने बदन से आपको दबोच लेता है। ऐसा पाप है आपकी जिंदगी में। इसलिए पौलुस कहता है पाप से बचो, पाप के दासत्व में मत रहो। ये लोग पाप के दासत्व में है, मतलब वो लतों के दासत्व में है, आप नहीं, क्योंकि पाप का अधिकार आपके ऊपर से छूट चुका है, टूट चुका है। आप आजादी में जी सकते हो, आपको लतों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। आप कोई भी लत को ऐसे तोड़ सकते हो। नहीं मेरी आदत सी हो गई, बचपन से मैं ऐसा हूं, किसने कहा आपसे? बचपन से तो आप बुद्धू भी थे, आपको नहीं पता था जितना आपने आज पता है। आपने नहीं बोला बचपन से मैं ABCD सीखते आओ, मैं ABCD बोलूंगा, ABCD नहीं। आप बदल चुके ना, जैसे आप बड़े हो गए आप बदल चुके। कुछ भी आप छोड़ सकते हो, आपको लत में जीने का कोई भी बहाना नहीं है, पाप में जीने का कोई भी बहाना नहीं है। जब से आपने यीशु को अपनाया आपको पूरा अधिकार मिला, आप पाप के दासत्व से निकल चुके हो और परमेश्वर यीशु मसीह के दासत्व में आ गए। मतलब अब यीशु मसीह आपका प्रभु है। ठीक है, यहां पर पौलुस ने क्या लिखा है? दैट्स डन और मोर इज दैट, रीड। और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से, ये आपका अवस्था था, क्या था? तब था जब आप यीशु को नहीं जानते, जब आप यीशु को नहीं जानते। मतलब आप यीशु को अब जो जानते हो, अगर ये आपका अवस्था है तो आगे वचन 4, पर जब हमारे उद्धारकर्ता ये परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। होगा क्या? हो रहा है क्या? हुआ। तो मतलब ये सब कुछ अगर आप में अभी भी है, आपने यीशु को अपनाया क्या? सोचो। आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो इसलिए आप ऐसे जीवन जी रहे हो जैसे कि आप पहले जीते थे। क्या फर्क है? यीशु को अपना के आप सोचते हो क्या फर्क है? मेरा जीवन वैसा भी था, मेरा जीवन अब ऐसा ही है। अब तो उलट और ज्यादा मार खा रहा हूं, क्योंकि यीशु के नाम की वजह से मार खा रहा हूं। पहले तो मार तो नहीं खाता था मैं इस नाम की वजह से, अब यीशु को अपने के मार भी खा रहा हूं और जीवन भी वैसा ही है। कुछ मेरा फायदा ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु को अपनाने के बाद आप एक नई सृष्टि बन जाते हो, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, पाप आपसे छूट जाता है। पौलुस कहता है पाप के कपड़ों को उतार फेंको। अगर पौलुस कह रहा है तो आपसे यह मुमकिन है। कोई भी बहाना जायज नहीं है। परमेश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं ये गुस्से के ऊपर काबू करूं, इस लत के ऊपर काबू करूं, इस चिंता के ऊपर अरे कौन सा शक्ति है? शैतान को लड़ने वाला शक्ति आपके पास है और लत के ऊपर आपको काबू नहीं होता है। शैतान भी बोलता है पहले तेरे लत के ऊपर काबू कर भाई, तेरे गुस्से के ऊपर काबू कर। बाइबल कहता है क्या कि कोई अपने गुस्से पर अगर काबू कर सकता है तो वो उससे बड़ा है जो एक शहर को जीतता है या शहर के ऊपर काबू कर सकता है। सोचो। तो मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आप में शैतान को हराने वाला शक्ति है और आप पाप को नहीं हरा सकते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो। पौलुस पीटर ने कहा बी होली। परमेश्वर कहता है फॉर आई एम होली। पवित्र रहो, मतलब आप हो सकते हो, पवित्र जीवन जी सकते हो, आपके लिए मुमकिन है कि नहीं है? Yes.
तो पौलुस कह रहा है कि आप मरे हुए थे। सब लोग बोलो मरे हुए थे। कितने प्रकार के मृत्यु है? कौन सा 4? बताओ जरा, मुझे भी पता चले कौन सा 4 है। कितने प्रकार के मृत्यु है? 2। एक शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु, तीसरा अनंत काल मृत्यु। शारीरिक मृत्यु आत्मिक मृत्यु की वजह से आया। किसकी वजह से? आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु के बारे में कहां पे पता चलता है? इफिशियंस 2:1 में। आत्मिक मृत्यु जब हुआ तभी शारीरिक मृत्यु भी आया। शारीरिक मृत्यु कहां पे पता चलता है? हिब्रूज 9:27 में लिखा है कि आदमी को एक बार मरना जरूरी है। तो आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, और एक रेवलेशन 20:14 और 15 में लिखा है अनंत काल का मृत्यु। सब लोग बोलो अनंत काल का मृत्यु। अनंत काल का मृत्यु क्या है पता है आपको? आपको लगता है नरक भयानक है क्या? आग की झील। आग की, क्योंकि नरक और मृत्यु को उठा के डाला जाएगा कहां पर? आग के झील में। अरे बाप रे बाप, कोई नरक में 1 सेकंड कोई जाएगा ना, नरक का भी बाप है वहां पे, आग का झील। सब लोग एक ध्यान से सुनना मेरे बात। आपके घर वालों का उद्धार के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। जो लोग अपने बच्चे को यहाँ पर ला रहे, बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको मिल रहा है। ये एक ऐसा ही कलीसिया है जो मैं जानता हूँ जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे भी परमेश्वर का बड़े बड़े वचन सुनते हैं। इनको ग्रीक वर्ड्स पता है। कोई भी बाहर के चर्च में जाओगे तो पास्टर को भी इतना ग्रीक वर्ड नहीं पता है जितना अपने बच्चों को पता है। एपिग्नोसिस सब ये बता देंगे, पास्टर बोलेंगे ये कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता नहीं कि आपको क्या मिला है। आपको बहुत कुछ मिला है। बाहर के चर्च में जाओ, आप सो जाओगे। वो तो अलग बात है कि कोई लोग इधर भी सोते हैं, वो अलग क्षमता है किसी लोगों का, हाँ, पर आप सो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्या आप प्रचार कर रहे। पर यहाँ के बच्चों को जो यूनानी भाषा वगैरह ये सब जो मीट मिल रहा है, इनके जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। पर उनके लिए प्रार्थना करो जो यहाँ पर बैठे नहीं है। आपके पति, आपके बेटे, आपके बहू, आपके बच्चे, आपके सबके लिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि आग का झील आपको धरती, जब स्वर्ग धरती पर उतर आएगा ना, धरती पे खड़े खड़े आप आग के झील में देख सकते हो। और आपको दिखेगा, आपका जो कोई है जो आप जानते थे वो दिखेगा अगर उन्होंने यीशु को नहीं अपनाया। जिंदगी भर अनंत काल के लिए आप उनको देख सकोगे। आपको कैसा लगेगा? आपको सुकून मिलेगा? कौन सा स्वर्ग आपको ऐसा अच्छा लगेगा जब आप अपनों को देख रहे हो वहाँ पे जलते हुए, और आप पहचानोगे उनको। इसलिए उनको उद्धार के लिए प्रार्थना करो। अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि उनका उद्धार हो जाए, और उनको छोड़ो मत, उनको पापों में छोड़ो मत, उनको अंधकार में छोड़ो मत, उनको मृत्यु में छोड़ो मत। उनको बोलो यीशु को अपनाना ही पड़ेगा। भले तुम कुछ भी करो मुझे चलेगा, यीशु को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको आग के झील में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ये आग बबूला वाला हरकत इधर देख सकती हूँ, पर उधर आग के झील में नहीं देख सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से प्रार्थना करो उनके उद्धार के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कितने मृत्यु है? 3। पहला वाला क्या है? आत्मिक मृत्यु, जिसके वजह से शारीरिक मृत्यु आया, और ये 2 मृत्यु जाके तीसरे मृत्यु में चले जाते हैं जो कहते हैं अनंत काल का मृत्यु। क्या यीशु मसीह ने ये तीनों मृत्यु से गुजरकर हमारे लिए उद्धार दिए? क्या दिए कि नहीं? यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु मरे, ये हमको पता है। यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु मरे, ये कब पता है? जब परमेश्वर से अलग हुए क्रूस पे यीशु, परमेश्वर ने अपना पीठ मोड़ दिया, और अनंत काल का मृत्यु भी हमारे लिए उसी क्रूस के ऊपर सहे गए, ताकि हमको अनंत काल का मृत्यु सहना नहीं पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? तो आदम के वजह से ये जो 3 मृत्यु आए दुनिया में, वो यीशु मसीह के वजह से बाहर निकल गए, और हम यीशु मसीह में महफूज है। अभी समझ में आया कि नहीं आया?
पहले तो ये होता था कि सबको मरना ही पड़ता था ताकि वो स्वर्ग चले जाए या नरक। अभी क्या है, हमारा बदन बदल सकता है और हम रैप्चर में जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं? कितने जन विश्वास करते रैप्चर में जाएंगे? हालेलुया। परफेक्ट। इफिशियंस 2 वर्स 5 पढ़ो। इफिसियो 2:5। तो पौलुस यहाँ पे दो चीज हमसे कह रहे हैं। इफिशियंस 2 वर्स 5 इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। सुनो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, 5वें वचन में, वापस से लिख रहे आगे। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ हमें जिलाया। आगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम पापों के कारण मरे हुए थे, ये हमारा भूतकाल है। भूतकाल का मतलब मालूम है? सब लोग हैं वहाँ पे? भूतकाल, हमारा भूतकाल क्या है कि हम पापों के कारण, हमारा वर्तमान काल क्या है? यीशु में जिलाया, मसीह में जिलाया, मसीह में हम जिलाए हुए हैं। पर पाप के साथ क्या? हम पापों के लिए, मतलब पापों के प्रति हम मरे हुए हैं। डेड इन सिन एंड डेड टू सिन, फर्क है। बिफोर वी वर डेड इन सिन, नाउ वी आर डेड टू सिन। पाप में मरना और पाप के लिए मरना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले हम पापों में मरे हुए थे, अब हम पाप के प्रति मरे हुए हैं। मतलब अब हमारा कोई बातचीत नहीं होता है पाप से, क्योंकि पाप अलग दुनिया में, हम अलग दुनिया में। जैसे एक मरा हुआ आदमी जिंदा आदमी से बात नहीं कर सकता है, उसका कोई लेना देना या रिश्ता नहीं है, वैसे पाप के प्रति हमारा रिश्ता सब खत्म। चलो रीड रोमन 6:2 and verse 11। रोमन 6:2 and verse 11। रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 2 से 11 वचन। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम पाप के लिए मर गए तो आगे जीवन उसमें कैसे बिता, मुमकिन ही नहीं है। अभी आपका पाप करना मुमकिन नहीं है। पता चला आपको क्यों? आप मर गए उस चीज के लिए। आप कर ही नहीं सकते हो पाप। एक तो परमेश्वर का बीज आप में, आप पाप नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप पाप के लिए मर गए, आप पाप कर ही नहीं सकते हो, उनसे बातें नहीं कर सकते हो। पुराने में अगर आप टीवी पे देखते हो तो एक कोई मरता है व्यक्ति, उसका भूत बन जाता है और वो कोशिश करता है लोगों से बात कराने, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। नहीं, तुम तो मर चुके हो। भूत बनता है ना तभी, है ना? देखे कि नहीं देखे ऐसे कभी? वो कोशिश करता है। अरे आप कोशिश करो पाप करने का तो भी नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो पाप दूसरा दुनिया में है और आप दूसरे दुनिया में हो। पवित्र जीवन जीना अब आपसे मुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये जो दुनिया में आप आए हो उसमें पाप है ही नहीं। बहुत भारी है क्या? लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। पाप करना है क्या? नहीं करना है ना? ठीक है। और रीड कोलोशियंस 2:20। गलेशियंस 2:20। क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं जीवित, मसीह मुझ में। हाँ, और जो जीवन अब मैं जीता हूँ, जो जीवन में जीता हूँ वो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये फराटा मालूम है। कोलोशियंस 2:20 मालूम है क्या? कोलोशियंस 2:20। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन। कुलुसियों 2:20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? क्यों उनके समान? किनके समान? सब लोग बोलो, किनके समान? संसार के समान क्यों जीवन बिताते हो? वो लोग करते हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। आजकल बच्चे का वही है ना, ये फैशन चल रहा है तो हमको भी करना पड़ेगा। सब लोग यही कर रहे तो हम भी करेंगे। आपको पता है पेंगुइन पता है? वो जो काला सफ़ेद रहता है ना, हाँ, बर्फ के रीजन में रहता है, उसका ऐसा चोंच है। क्या बोलते हैं उसको?
पक्षी पेंगुइन ऐसा ऐसा चलता रहता है ऐसा ऐसा, है ना। वो मालूम है पूरा बर्फ ऐसा रहता है, पूरा बर्फ, पूरा जमीन बड़ा सा ऐसा रहता है, पर वो लाइन से जाते, एक के पीछे एक चलते रहेंगे। क्यों? नहीं, क्यों? कॉपी करने के लिए। उनको लगता अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं बाबा, जो सामने वाला कर रहा हूँ वही मैं करूँगा, इसलिए उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको मालूम है कहाँ जा रहा है, सामने वाले को लगता है कि सामने वाले को पता है कहाँ जा रहे हैं। इसलिए अगर आप वीडियो देखोगे, एक पेंगुइन अगर गलती से गिरता है, सब उसके पीछे चलते जाते और गिरते जाते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाता है, अरे यार इस लाइन से बाहर भी जाना चाहिए, इतना जमीन पड़ा है, क्या लाइन में क्यों जा रहे हैं। ऐसे हम लोग हो गए, बेचारा गिल्ला हो गया। ऐसे हम लोग हो गए, दूसरे लोगों का हम बस उनके पीछे पीछे जाते हैं। जो भाषा वो बोल रहे हम बोलते हैं, जैसे वो लोग ड्रेसअप करते हम ड्रेसअप कर। हम अलग नहीं बनना चाहते हैं। मरे हुए मछली पानी के बहाव से बहते हैं। मरे हुए मछली, सब लोग बोलो मरे हुए मछली। आप मरे हुए मछली हो कि जिंदा मछली हो? तो आपको अलग बहाव में बहना है। समझ में? अलग अलग दिशा में। आप ऐसे रर करके सब बह रहे तो आप भी बह हुए नहीं, आपको अलग दिशा में बहना है। तो अगर सब कर रहे तो आप कुछ अलग करो। सब लोग है ये कहा जा रहा है, ये क्यों अलग कर रहा है? मैं अलग हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं? कहाँ थे हम? कोलोशियंस 2:20। हाँ पढ़ो, हो गया वो पढ़ के। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? पौलुस कह रहा है तुम ऐसे विधियों के। सबसे ज्यादा ये होता है जब लोग शहर से गांव जाते हैं। बाप रे बाप, गांव जाने के बाद इधर कुछ और रहते हैं, गांव जाने के बाद कुछ नहीं। गांव में ऐसा रहना पड़ता है, वैसा रहना पड़ता है, वरना लोग 2-4 बातें सुनाएंगे। कहाँ उलझ के रह गया आपका जीवन इस सब में। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग। कितने जन गांव जाते हैं? कितने जन गांव जाने के बाद बदल जाते हैं? ज्यादा कंगन डालते हैं, हाँ, पल्लू डाल देंगे ऐसा, सब 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 डाल सब ऐसा, मतलब एकदम सती सावित्री, एकदम मतलब ऐसा, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। और सबको मालूम है तुम्हारा काला चिट्टा, सबको पता है। वो राजा के जैसा है ना, जो वस्त्र नहीं पहन रहा था और चल रहा था शान से, क्योंकि किसी ने बताया उसको कि ये ऐसा वस्त्र है जो कोई देख नहीं सकता है। पर वो नग्न था और वो शान से सबके बीच में जा रहा था। लास्ट में उसको पता चला कि वो नंगा है। वैसे आप लोग जाते हो गाँव में, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, बस हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना फर्क आपको क्यों पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? आपको खिलाते क्या वो लोग? आपके घर में आते जब आप बीमार हो क्या? आपको आपका नाम, आपका इज्जत का इतना फर्क पड़ता है कि आप बदल जाते हो पूरे के पूरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु में जब आप हो, आपका पहचान, आपका अस्तित्व बदल चुका है। आपको इन तौर तरीकों के नियम के अनुसार नहीं जीना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी जाके बिंदास जीन्स में रहो, गांव में जीन्स और छोटे कपड़े पहन के जाओ, बोलो ब्रदर ने बोला है। बोलेंगे ख्रिस्ती बनने के बाद सबका दिमाग ही ऐसा फिर जाता है। हाँ, ऐसा नहीं। पर समझो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीमा क्या है। झुकेंगे मूर्ति के सामने, सब कर देंगे वहां पे क्योंकि 2-4 लोग देख रहे। क्या है ये सब? बिंदास खड़े रहो वहां पे, बिंदास बोलो नहीं हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने यीशु को अपनाया, जिंदा परमेश्वर को अपनाया। हम नहीं बैठे, तुमको करना करो, हम नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप इन तौर तरीकों के नियम के वश में अब नहीं हो। मरना मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जब आदम ने पाप किया था तभी परमेश्वर ने क्या बोला? आदम तू, वो छुपा हुआ था, वो खोया हुआ था। किस में? पाप में। आपको पता है एक वो पुत्र के बारे में पता है ना, उड़ाऊ पुत्र जिसको उड़ा दिया था,
वो अपने बाप को छोड़ के वो चला गया पाप के शहर में, नशा करने के लिए, मज़ा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। फिर वो आके पूरा कंगाल हो गया, अपने पापा के पास वापस आने लगा। पापा ने जब उसको देखा तभी गले लगाया और क्या कहा, लूक 15:24, लूक 15:24। 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय 24। 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरा पुत्र क्या मर गया था? सच में मरा था क्या? इन्होंने कहा था, मुझे एक स्टोरी जो न्यूज़ में आ रहा था, यूपी में एक ऐसा परिवार था जिनके बेटी ने, जो उच्च दर्जे के थे, वो लोग शायद से ऊंचे कास्ट के थे, ब्राह्मण शायद से, उनके बेटी ने जाके एक लोअर कास्ट वाले से शादी किया, भाग के एक लोअर कास्ट वाले से जाके शादी किया। तो इन लोगों ने घर पे श्राद्ध रखा अपने बच्ची के लिए। श्राद्ध मतलब मालूम है ना, जैसा कि लड़की मेरे लिए मर चुकी है। उनके फोटो लगाया, उन पे हार चढ़ा दिया, बोले, सबको बुलाया, बोला कि मेरी लड़की आज से हमारे लिए। वो लड़की सच में मरी थी क्या? ये पुत्र जो है सच में मरा था क्या? नहीं मरा। पर ये बाप कह रहा है कि मेरा पुत्र जो था वो मरा हुआ था, पर फिर से जी उठा, फिर से मेरे पास आया, फिर से सही राह पर आया। पौलुस वही कह रहे, हम पापों में मरे हुए थे, हम फिर से जी उठ के परमेश्वर के पास आए, घर लौट आए। और परमेश्वर ने कहा कि अब ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यहाँ पर दो चीज का है, किस में मरे हुए थे हम? अपराधों में और पापों में। अपराधों में और पापों में। अपराध वो होता है जो हम करते हैं पर करना नहीं चाहिए। अपराध क्या होता है? वो होता है जो हम करते हैं वरन करना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए फिर भी हम घुसते, उसको कहते हैं अपराध। गलत समय पे नहीं घुसना चाहिए, गलत समय पे किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। उनके चेहरे से पता चलता है कि वो खुश है कि आप आए कि नहीं आए। आगे इस समय में घर पे नहीं है कोई, हम सो रहे थे, और आप जाके हाँ ठीक है हम बैठेंगे हाँ सब ठीक है, और आप बातचीत चालू करते हैं और बोलते हैं अरे निकलो ना। तो अपराध वो होता है जो हमको नहीं करना चाहिए और करते हैं। अपराध वो होता है जो हमको जो हम करते हैं वरन नहीं करना चाहिए। और पाप वो होता है क्या? जो हमको एक्चुअली करना चाहिए पर नहीं कर पाते हैं। पाप हमको करना चाहिए पर नहीं कर पाते, ये कैसा हो गया? नहीं, पाप का मतलब ये है कि मिसिंग द मार्क, मतलब परमेश्वर के महिमा के लिए हमको जीना है वरन हम नहीं जी पा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाप का मतलब क्या है? मसीह के लिए हमें जीना है वरन जी नहीं पाते हैं, उसको पाप कहते हैं। तो ट्रेसपासेस इज व्हाट? डूइंग व्हाट वी आर नॉट सपोज्ड टू डू। सिन इज व्हाट? नॉट एबल टू डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। समझ में आया कि नहीं आया? जो हमको करना चाहिए, मतलब मसीह को महिमा देना चाहिए हमारे जीवन, हम दे नहीं पाते, उसको पाप कहते हैं। ठीक है, सब लोगों को, कितने जनों को लगता है पाप वो है जो हम करते हैं? अभी सब लोग बोलेंगे अरे ब्रदर ने ये सवाल पूछा मतलब हाथ नहीं उठाने का, क्योंकि मालूम है उल्टा ही जवाब रहेगा कुछ। बहुत समझदार हो गए सब। बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे प्रचार करने के लिए तो शौक हो जाएंगे, इतने समझदार है इसे। पाप वो नहीं है जो आप करते हो। अगर गुस्सा करते हो, अगर लत करते हो, वो पाप नहीं कहलाता है, वो ट्रेसपासेस, अपराध कहलाता है। अपराध कि आप कर रहे हो कुछ जो आपको नहीं करना चाहिए, उसको अपराध कहते हैं। पाप क्या है मालूम है क्या? आज तक हमें लगा पाप वही है। मैं बताता हूं आपको। ओपन जॉन 16:8। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कहा वहां पे। पवित्र आत्मा के बारे में कहा जब वो दुनिया में आएगा वो दुनिया को बताएगा पाप के बारे में। क्या? आगे यूहन्ना 16 का 8। यूहन्ना
उसका 16 अध्याय उसका 8वां वचन। हम्म, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परफेक्ट। आगे। पाप के विषय में इसलिए इसलिए सुनो सुनो सुनो, पाप के विषय में इसलिए क्यों? क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप क्या होता है? जो आपको करना है वो आप नहीं करते हो, मतलब आपको यीशु में विश्वास। परफेक्ट। तो यहां पर क्या लिखा है? पाप वो है जो हमको करना है पर नहीं कर रहे हैं, वो है यीशु में विश्वास। कौन से पाप के लिए आप नर्क जाते हो या स्वर्ग? कौन से पाप? यीशु पे विश्वास नहीं करने के वजह से आप नर्क जाते हो, और कुछ नहीं। पाप के जीवन, अपराध का जीवन आपको छोड़ना है, अपराध करना आपको बंद करना है, आपको वो पाप के वस्त्र या अपराध के वस्त्र आपको निकालना ही निकालना है। पर सबसे बुरा पाप, सबसे बड़ा पाप वो होता है जो आप यीशु को नहीं अपनाते हो। और पवित्र आत्मा जब आएंगे, पवित्र आत्मा उनको, दुनिया को क्या, कौन से पाप के लिए बताएंगे? कौन से पाप के लिए बोलेंगे? जो यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं उनको बोलेंगे कि ये पाप मत करो, यीशु पे विश्वास करो। क्योंकि यीशु मसीह के स्वयं के शब्द में लिखा है क्या? कि यदि कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता है वो दंड के आज्ञा के नीचे ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्या वो ऑलरेडी मृत्यु से जीवन में जा चुका है। विश्वास करने से हम जा चुके हैं, आपके कार्य से नहीं। इसलिए जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो आपका स्वर्ग का टिकट कट गया, आपका स्वर्ग का टिकट बुक हो गया, बुकिंग हो गया। अभी आप बोलोगे अरे तो फिर पाप और मजे से करो। मूर्ख हो क्या? इतना अनुग्रह और इतना प्यार आप पे हुआ है, आप वो करोगे जिसके वजह से आपके यीशु मसीह को मरना पड़ा। आप निर्बुद्धि हो चुके हो क्या? पाप से आप रिश्ता कैसे रख सकते हो? पौलुस कह रहे हैं बाहर के लोग रखते हैं रिश्ता, आप नहीं रख सकते हो। कितने मेरे दोस्त जो है मेरे सामने सिगरेट फूकते हैं, कितने दोस्त मेरे सामने नशा करते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, जल्दी मरना है क्या? वो लोग बोलते हैं अरे हम तो ये बहुत दिनों से कर रहे, कोशिश करते हैं हम लोग छोड़ने का। कोशिश मतलब क्या? कितने बार मैं उनको सुनाता हूँ क्यों कर रहे हो? लड़की लोग जाके वापस सिगरेट स्मोक करते हैं, मैं बोलता हूँ उनको क्यों कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि तुमको जाके आगे माँ बनना है, ये वो सब क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं अरे नशा हो गया, लत हो गया। ऐसा कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? तो अपराध का मतलब क्या है? जो आपको नहीं करना चाहिए आप वो कर रहे हो। और पाप का मतलब क्या है? जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, मतलब यीशु मसीह पे। सब लोग हैं मेरे साथ? जॉन 5:21, जॉन 5:21, परमेश्वर ने आपको जिलाया है। यूहन्ना 5:21, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आप जिले हुए हो कि मरे हुए हो? गीले क्या? जिले, जिलाए हुए हो, जीवित हो ना। मतलब यीशु मसीह के आप चॉइस हो। जिसे पुत्र चाहता है वो उनको जिला। आप यहाँ पर हो क्योंकि पुत्र ने चाहा कि आप जिंदा हो जाए, उस दलदल से आ जाए बाहर। लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह को उस चीज के लिए कि उन्होंने अपनी नजरें हम पर डाला और हम जी उठे। उनके अनुग्रह के प्रभाव के वजह से हम जी उठ सकते थे, वरना हम में कुछ जान ही नहीं था कि हम प्रभु को अपना सकते थे। मरे हुओं के बीच में से हमको चुना। इसे कम मत समझना, पौलुस कह रहा है, इसे कम मत समझना। इसलिए यीशु मसीह के पीछे एक बंदा आया था और बोला यीशु मसीह मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूं, पर पहले मुझे अपने मरे हुए बाप को जाके गाड़ने दो। क्या करने दो?
मैथ्यू 8:22, क्या करने दो? मरे हुए बाप को गाड़ने दो। कितने जनों को लगता है सही था ये? नहीं? अरे बाप मर गया, नहीं गाड़ोगे? हाँ, शी कैसे लोग हैं? हाँ, अरे सही तो था, सही था ना, पापा है आपके यार, करोगे ही करो, आपका कर्तव्य उतना तो करो, फिर जाओ ना। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? बहुत उल्टा आप लोगों का दिमाग चल रहा है आजकल। हाँ, कोई सुनेगा ना, बोलेंगे क्या ब्रदर प्रीच कर रहे हैं, बाप को मत गाड़ो, ऐसा मत करो बाबा, है ना? तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? मुर्दों को, अपने मुर्दों को गाड़ने दो। मतलब जो शारीरिक तौर से मरे हुए हैं और जो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, जो आत्मिक तौर से मरे हुए इन सब बातों में उलझ के रहते हैं। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कर्तव्य, हमारा ये धर्म, हमारा ये, हमारा वो। यीशु मसीह कह रहे उनको करने दो जो मरे हुए हैं, इस सब में उलझने दो, आप मेरे पीछे हो। आपको पता है सोसाइटी क्या कहता था उस लड़के के बारे में? कैसा नालायक लड़का है, अपने बाप को गाड़ भी नहीं रहा है। आपको लगता है वो बंदा यीशु के पीछे चला होगा? उसको बाप प्यारा था, मरा हुआ बाप प्यारा था। आपको क्या प्यारा है? किस चीज के वजह से आप यीशु को छोड़ने के लिए तैयार हो? किस चीज की वजह से आप यीशु के पीछे नहीं हो लेते हो? किस चीज की वजह से आप प्रार्थना नहीं करते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो? किस चीज की वजह से? कुछ लोग मालूम है कि अगर किसी ने चिल्लाया तो वो लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे घर में। कभी आपके ज़िंदगी में हुआ है ऐसा? इन लोगों को देखो, कितना भी उनके घर में ये होता था, फिर भी बाइबल पढ़ते थे। रात को उठ के चोरी छुप के पर पढ़ते थे, चर्च जाते थे। कितना मार खाने के बाद चर्च जाते थे, मार खा खा के चर्च जाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर यीशु को नहीं छोड़े, घर से भगाए गए, फेंके गए बाहर, जाने के लिए जगह नहीं है इन लोगों के लिए, फिर भी उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा दाम है। पर क्या आप इतने प्यार में पागल हो क्या यीशु के, जुनूनी हो क्या यीशु के लिए कि मेरे लिए ये रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते? मेरा यीशु मेरे लिए नंबर 1 है, बाकी सब बाद में, बाकी सब बाद में। यीशु मसीह आज आपके सामने रहते थे ना, आपको भी वही कहते थे, मरे हुओं को मरे हुए गाड़ने दो। जो मरे हुए, तुम जिंदगी चाहते हो, तुम मेरे पीछे हो। सब लोग हैं मेरे साथ? 1 तिमोथी 5:6। मैं अपने वर्जन में यह पढ़ता हूँ आपके लिए, आप चौंक जाओगे। 1 तिमोथियुस यू रीड फर्स्ट। 5वां अध्याय उसका 6 वचन। ये एक ऐसे औरत के बारे में कह रहे जो दुनियादारी में मगन है। देखो 1 तिमोथियुस 5:6। पर जो भोग विलास में पड़ गई, जो भोग विलास में, जो भोग विलास में, भोग विलास का मतलब क्या है? दुनियादारी, ऐशो आराम, है ना? मुझे आराम चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? क्या? वह जीते जी मर गई है। वह जीते जी वह जो संसारिकता में जीती है, वह जीते जी मरी हुई है। संसारिकता, सब लोग बोलो संसारिकता। आपको क्या पसंद है? बाइबल पसंद है कि संसार के सब चीजें? जिनको संसार पे अभी भी मोह है, संसार से अभी भी लगाव है, वो जीते जी मरे हुए हैं, जीते जी मरे हुए हैं। रीड द नेक्स्ट वन। ये कुछ लोगों का हश्र है। रेवलेशन 3:1। प्रकाशित वाक्य 3:1। सार्डिस चर्च के बारे में यीशु मसीह ने कुछ कहा? क्या कहा? प्रकाशित वाक्य 3:1। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यीशु मसीह आज आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? तू जीवित तो है पर कहलाता है। अगर आपको प्रार्थना में दिलचस्पी नहीं है,
बाइबल पढ़ने में मूड नहीं है, चर्च जाने में कंटाला आता है, तू जीवित तो है पर हो मरे हुए, क्योंकि आपको परमेश्वर के चीज़ों से लगाव ही नहीं है, आप परमेश्वर को जानते नहीं हो। एक बार एक बड़ा सा आदमी जो है ना, जिसका बुद्धि बहुत प्रभावशाली था, बहुत बढ़िया बुद्धि था उसका, ठीक है, वो सब कुछ बाय हार्ट करके बोल सकता था, तो रट्टा करके फराटा करके बोल रहा था, ये वो बड़े बड़े पोएम्स, बड़े बड़े लाइनें पंक्तियाँ बोल रहा था, और सब लोग ताली ये करके बजा रहे थे। और उन्होंने बोला और कुछ बोलो बोलने के लिए, मैं बोलता हूँ। एक बूढ़ा सा पास्टर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा साम्स 23 बोल के दिखाओ, भजन संहिता 23। तो ये आदमी बोला, अरे इस सभा में 23 क्यों, ये बाकी सब बोर हो जाएंगे, बोल के तो दिखाओ। तो बंदा बोला ठीक है चलो तुम्हारे लिए बोल देता हूँ, और बोला द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ये वो, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, ये वो, और सब ताली बजाने लगे। और फिर ये बंदा अपने घमंड दिखाने के लिए बस बोला, तुमको आता है क्या पास्टर, तुम बोल के दिखाओ। बोले ठीक है। वो पास्टर बोलने लगा। जब वो पास्टर बोले, सब जगह सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर सबके आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। वही साम, वही भजन संहिता, वही 23, पर सब रो रहे थे। और वो आदमी उठा और वो माइक पकड़ा और वो बोला पास्टर को, पास्टर मैं तो वो भजन संहिता जानता हूँ, तू तो उस चरवाहा को जानता है। फर्क इसी में है कि आप चरवाहा को जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर चरवाहा को जानते हो, आप मृत्यु से अनंत काल के जीवन में आ चुके हो। आप मरे हुए थे, अब आप जिंदा हो चुके हो। आप पापों में मरे हुए थे, अब आपका पाप के प्रति मर चुके हो। पाप के आवाज़ को सुन के उस गुफे में, उस शहर में, उस नगर में वापस मत जाना जहाँ पर मृत्यु आपका इंतज़ार कर रहा है। आखिरी में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे। एक बार एक शेर था। क्या था? बड़ा कमज़ोर शेर था, काकड़ी सा। उसमें दम ही नहीं था भागने के लिए, उसमें दम ही नहीं था भागने के लिए। उसके दांत भी थोड़े फीके फीके हो रहे थे और उसमें शक्ति नहीं था। तो ये शेर जो है, जंगल में वो सोच रहा था कि अब मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाग नहीं सकता हूँ और ये बड़े जो जानवर है सब मुझसे बहुत तेज़ भागते हैं, मैं क्या करूँगा। तो शेर ने सोचा एक आइडिया, मैं बीमार होकर पड़ जाता हूँ मेरे गुफे में और सबको बोल देता हूँ जंगल में क्या कि मैं बीमार हूँ। तो सब जगह चला गया, अरे शेर राजा बीमार है, शेर राजा बीमार है, शेर राजा बीमार है, सबको पता चला। सब लोग बोले अरे चलो जाके मिलते हैं उससे। तो सबसे पहला गया कौन? एक गधा। कौन गया? गधा। गधा करके गया और बोला शेर राजा। तो अंदर गुफे से आवाज़ आया, हाँ बोलो कौन आया है मिलने के लिए। तो इसने बोला अरे तुम ठीक तो हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। शेर राजा ने बोला हाँ मैं इतना भी ठीक नहीं हूँ, थोड़ा अंदर आके देख लो ना मेरा हश्र क्या है। तो गधा बोला ठीक है शेर राजा, करके गया अंदर और शेर झपट के खा लिए, आराम से बैठ के डकार मार रहा था। फिर दूसरे 2 दिन के बाद आया एक हिरनी, डियर हिरनी आई और हिरनी बोली शेर राजा तुम कैसे हो। तो शेर राजा ने कहा अंदर आके देखो मैं कैसा हूँ। और ये भी हिरनी के ही अंदर, और शेर राजा ने झपट के खा लिया और वापस से पेट भर गया। अब आया तीसरा बंदा उससे मिलने के लिए 2 दिन 3 दिन के बाद, वो है लोमड़ी। अभी लोमड़ी तो चतुर है, तो लोमड़ी आई वहाँ पे, शेर राजा तुम कैसे हो। बोले मैं तो इतना ठीक नहीं हूँ, तुम आके देख लो, मुझे इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम अंदर आके देख लो। तो वो जाने वाले था और वो लोमड़ी ने देखा कि गधा के पैर के निशान अंदर तो जा रहे, बाहर नहीं आ रहे। ये हिरनी के पैर के निशान अंदर तो जा रहे, बाहर नहीं आ रहे। कोई भी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, और उधर से भाग गए। समझ में आया कि नहीं आया?
वैसे ही आपको करना है। जब पाप आपको ललचाता है, गुफे में आ जाओ, गुफे में आ जाओ, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे चखो, मेरे पास आओ, आपको नहीं जाना है, क्योंकि अंदर मृत्यु बैठा है। अंदर मृत्यु बैठा है आपको खा जाने के लिए। आपको लोमड़ी के जैसा बनना है और देखना है कि कोई भी अंदर जाता है वापस नहीं आता है। मैं अंदर जाने वाला नहीं हूँ। पाप, अब से तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता टूट चुका है, अब मैं मसीह का बन चुका हूँ। आमीन। तो आज हमने सीखा स्टेज 4 मृत्यु, जो पौलुस कह रहा है। अगले बार हम सीखेंगे स्टेज 3, मतलब मृत्यु के पहले हमारा जीवन कैसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज का जो शिक्षण है पिता, हम जान गए कि हम अद्भुत गहराइयों में पड़े हुए थे, मृत्यु के वश में पड़े हुए थे, मृत्यु के उस नगर में पड़े हुए थे, जहाँ से जेल में पड़े हुए थे, जहाँ से हमारा निकलना मुमकिन ही नहीं था। पर आपने हमको उस जेल से निकाला, उस बंधन से निकाला, हमको आज़ाद किया, इसलिए धन्यवाद पिता। जैसे हम आपके कलाम से, आपके वचन से सीखते जा रहे हैं, होने दो कि अपना जीवन बदल जाए और हम सही राह को पहचाने। हम जाने कि हम किस दलदल में थे, किस मृत्यु में थे, और अब हमें जो उद्धार मिला है उसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन पर। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते पिता कि हमारा उद्धार हुआ है। कभी कभी हम भूल जाते उस कीमत को जो आपने चुकाया जब हमारा उद्धार हुआ, और हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सबसे महंगा चीज़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वो अपने बेटे के बहुमूल्य लहू बहाकर हमें उद्धार दिया। उससे बढ़कर और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए परमेश्वर, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज़ है। और जब आपने वो किया, हम पाप के नगर में से, मृत्यु के नगर में से उठकर हम स्वर्गीय स्थानों में आए, और आपने हमें जिलाया, मसीह के संग और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। होने दो कि पाप से हमारा रिश्ता टूटे, लत से हमारा रिश्ता टूटे, और हर बुरी आदत से हमारा रिश्ता टूटे। अब से हम पाप में नहीं जिएंगे, दुनिया के जैसे नहीं जिएंगे, हम अलग जिएंगे, हम हमारे मसीह के साथ जिएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे।